श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथियां भोलेनाथ को समर्पित होती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त उपवास रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत को सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना अधिक पुण्यदायी होती है। इस बार रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, ऐसे में ये रवि प्रदोष व्रत होगा। रवि प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को दीर्घायु और आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। समाज में मान सम्मान मिलता है। भक्तों की जैसी कामना हो वो कामना पूर्ण होती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा, और उससे पहले जानिए आज के प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार 5 मई रविवार को रवि प्रदोष व्रत है और इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:07 से 7:37 तक। इसी शुभ मुहूर्त में शाम की पूजा आप अवश्य करें और उसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अब सुनिए व्रत की कथा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास ही जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया।
बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलवाए जाने के कारण उसके माता पिता बहुत भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देखकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। ये थी रवि प्रदोष व्रत कथा। अब सुनिए भोलेनाथ की आरती। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, हे तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटते भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए
भोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय।